आप आज वर्तमान में आप देख रहे हो कि आग लाग रही है। किसी अफसर का सतर रहा ना, किसी राजनेता का सतर रहा नहीं, केवल माया माया दिखाई दे, गरीब की कोई पूछता नहीं। पैसे वाले वही बकवादा में बढ़ रहे हैं। चंद व्यक्ति हैं, 1% लोग 99% को पीस रहे। तो हमारा इस राजनीति से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। यदि मोक्ष चाहते हो तो हमारा धर्म रीति में ज़्यादा विश्वास होना चाहिए भगवान पर। तो परमात्मा आते हैं, वो खुद ना आए तो दास भेज दिया। अब इस दास के माध्यम से आप देखना कि क्या करवाएंगे। इस माया की चाह मिटानी पड़ेगी सबसे पहला, जो नाश का कारण है इस जीव के। और सभी सेठ बनना चाहते हैं और सभी धनवान और कार कोठी लेना चाहते हैं, और कितने को उपलब्ध करा पाते हैं और कर्म बिगाड़ लेते हैं। मिलना वही है जो इनके भाग्य में है। और परमात्मा मिल गए तो आपको ना भाग्य में होगा और आपको आवश्यकता होगी। आपने कार भी देगा, आपने कोठी भी देगा, पर राम नाम ना बोलियो, ये सत्कर मान लेना। मूल उद्देश्य से ना विचलित होना। अपने आत्माओं थोड़ी सी विचार करने की बात है। रावण का भाई था विभीषण और उसकी पत्नी थी मंदोदरी। त्रेता युग में परमात्मा कबीर जी आए हुए थे मुनिंदर नाम से। जैसे कबीर नाम से एक युग में उनका पूरा बोलबाला रहेगा। मुनिंदर नाम से आए हुए थे। मंदोदरी ने और विभीषण ने परमात्मा के वचनों को माना था, उनकी दीक्षा ली थी। तो उसके बाद आप देख लो, रावण ने जिस लंका को रखने के लिए प्राप्ति के लिए कितने घोर तप किए, और उसके बाद उसने लंका को वो रख भी नहीं सका। और वो लंका उस परमात्मा कबीर जी यानी सतपुरुष के उपासक विभीषण को एज ए गिफ्ट मिली थी, इस सतनाम के सिमरण, इस सच्चे नाम के जाप। तो परमात्मा कहते हैं जय तना राजपाट भी चाहिए, वैसे अच्छी चीज़ तो है नहीं, फिर भी यो हम ही देंगे चाहे तेरे भाग में ना होगा। राजपाट का मतलब है कि यहाँ का जो थोड़ी बहुत न सुविधा सुख जो तेरी किस्मत में भी ना होगी, वह भी तुझे चाहिएगी तो मैं ही दे सकूँगा, और कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। अब देखो उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को जो अभी सिद्ध हो गया, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, उग्र गतियाँ यानी एक भयंकर स्थितियाँ प्रेरणा करती हैं, वहाँ से चल कर आता है और भासमान शरीर को वह पुरुष, वो पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है। यानी एक सुंदर शरीर धारण करके मालिक नीचे आता है। अब देखो वो 3 प्रकार का शरीर धारण करता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुर में शरीर मिलता है। परमात्मा कबीर जी हमारा 3 स्थिति में हम सब की देखभाल करते। एक रूप में तो वो ऊपर रहते हैं सचखंड के सतलोक में, एक सिंहासन पर राजा के समान विराजमान है। सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, बहुत सुंदर सिंहासन सफ़ेद है, बहुत बड़ा महल है लेकिन है मंदिर नुमा। उसके बीच में भगवान विराजमान है कबीर साहब। उनकी एक रोम का करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, एक बाल, यानी इतना नूर है उस मालिक का, उससे भी अधिक। और वो दूसरा अन्य यहाँ आते हैं जैसे एक शिशु रूप धारण करके आए, अपने रूप को सरल कर लेते। एक रूप ये हो गया, प्रत्येक युग में एक बालक रूप में प्रकट होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, सारे संसार को, पूरे विश्व को तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं प्रत्येक युग में। और तीसरी स्थिति उनके शरीर की है कि जब चाहें किसी भी महापुरुष को, अच्छी आत्मा को सतलोक से आकर एक साधु रूप बना के उनसे मिलते हैं। तो ये 3 प्रकार से सबका वारण माने कल्याण करने वाला शरीर प्राप्त होता। देखिए अब हम पढ़ रहे थे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 को। उस परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा को भयंकर परिस्थितियाँ, उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, और फिर वो परमात्मा भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। यहाँ मतलब कुछ सुंदर शरीर को, भासमान माने सुंदर शरीर को, जिसमें 3 प्रकार से
दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब यहाँ देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में क्लियर कर दिया है, उस सोम माने परमात्मा शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को, ये शिशु रूप है शिशुम, और ये शिशुम, उस सोम माने परमात्मा को, श्रद्धालु पुरुष को नहीं, उस सोम, ये देखो इसी के प्रथम मंत्र में 9 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के प्रथम मंत्र में सोम माने परमात्मा, सोम माने परमात्मन, यहाँ भी हम सोम माने परमात्मा कहेंगे। उस परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, कुमार अवस्था में, बाल्यावस्था में ही अभी अदन्या और देनो माने गौवे, अभी माने पूर्ण रूप से सब प्रकार से, अदन्या माने अनटच्ड, बिना दढ़ाई, जिसको बैल कभी ना लाग्या हो, वो गौवें तृप्त करती हैं। इसका भावार्थ है कि शिशु रूप में, नवजात शिशु के रूप में प्रकट परमात्मा को सब प्रकार से, यानी कंवारी गायें, धेनो माने गौवें, और अदन्या माने बिना दनाई, एक लोकल लैंग्वेज है हमारी हरियाणा की, गऊ को कहा करते या दनाई नहीं है, इस या नए दूध नहीं हुई है, गर्भ नहीं धारण किया है, अभी माने पूर्ण रूप से, अभी अदन्या यानी कति कंवारी गौवें तृप्त करती हैं, यानी उसकी परवरिश की लीला उस शिशु रूपधारी परमात्मा की उन कंवारी गायों से होती है। अब ये लीला जो वेदों में वर्णित है, ये करी किस भगवान ने है, या करी कबीर भगवान ने है, फिर कौन है परमात्मा? हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब पुण्यात्माओं, अब पूरा मानव समाज विद्वान है, पढ़े लिखे शिक्षित अक्षर ज्ञान है, और ये प्रमाण हमारे सामने है, अनुवाद भी इनका किया हुआ है, यो इन आर्य समाज के आचार्यों का या महर्षि दानंदर का। और ये परमात्मा को कति मिथ्या करें बैठे सत्यार प्रकाश में और इनके ज्ञान में कि भगवान निराकार है, वो कहीं एक देश में नहीं रहता, अरीब दिखाते हैं परमात्मा। और यही कबीर पंथियों का मत है कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ भगवान नहीं है, वहाँ आत्मा जैसे एक रांजड़ी में रहता है जम्मू के अंदर, मधु परमहंस ये कहता है कि वहाँ इसने अपना विधान बता रखा है, थोड़ी सी इसकी झलक दिखा दूँ। इन बैठा रखा, कहेगा पता नहीं इनको, और बन बैठे सारे संत। अपनात्माओं, इस दास के इस प्रयत्न को आलोचना मत समझना, एक महापरोपकार का कार्य समझना। आप तो बालक को विश्वास करके बैठ गए नकलियों पर, जीवन नष्ट कर दिया आपने, एक अनमोल मनुष्य जीवन जिसके एक सांस की कीमत कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, और सांस जो खाली जात है 3 लोग का मोल।